बेटा, तेरे बच्चों के भविष्य के लिए आज सिर्फ 20 मिनट निकाल। गुरुजी के चरणों में बैठकर दिल से शुक्राना कर। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, एक माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके बच्चों की मुस्कान, उनका संस्कार और उनका उज्जवल भविष्य होता है। हम सब अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कभी काम की चिंता, कभी घर का खर्च, कभी बच्चों की पढ़ाई, तो कभी आने वाले कल की फिक्र मन को भारी कर देती है। ऐसे ही समय में इंसान को कुछ पल रुककर अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हर उस माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं और मन ही मन गुरुजी से यही अरदास करते हैं, गुरुजी हमें सही राह दिखाइए, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और हमें ईमानदारी से मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम सुनीता है और मैं ग्वालियर से हूँ। कुछ समय पहले हमारे घर में पैसों की तंगी नहीं थी, लेकिन मन का सुकून कहीं खो गया था। मेरे पति लगातार मेहनत करते थे, मैं घर संभालती थी, बच्चे पढ़ाई में लगे रहते थे। फिर भी ऐसा लगता था जैसे घर में मुस्कान कम होती जा रही है। एक रविवार मैं गुरुजी के दरबार गई। मैंने कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगी, मैंने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी हमें सही सोच दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम, धैर्य और शुक्राने का भाव बनाए रखिए। दरबार में बैठते बैठते मेरे मन में एक भाव आया, बेटा जिस घर में मेहनत, ईमानदारी और शुक्राना साथ चलते हैं वहां उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। अपने बच्चों को सिर्फ धन नहीं, अच्छे संस्कार भी देकर जाना। उस दिन से हमने एक छोटा सा नियम बनाया, हर रात पूरा परिवार 5 मिनट साथ बैठकर दिन भर की एक अच्छी बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करता। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। हमने खर्चों की बेहतर योजना बनाई, बच्चों के साथ समय बढ़ाया, एक दूसरे को सुनना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, हमने शिकायतों से ज्यादा शुक्राना करना शुरू किया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे घर में लौटी हुई शांति थी। आज मैं हर माता पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अपने बच्चों के लिए समय निकालिए, उनके सपनों को सुनिए, उन्हें मेहनत, ईमानदारी और दया का रास्ता सिखाइए और हर दिन कुछ पल गुरुजी के चरणों में बैठकर दिल से शुक्राना कीजिए। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर बच्चे को सही मार्ग मिले, हर परिवार को धैर्य, साहस और सद्बुद्धि मिले और हर दिल में शुक्राने का दीपक हमेशा जलता रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है तारीख 2 अगस्त और मैं गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित करते हुए ये शुक्राना के पुष्प अपने प्यारे विपिन भैया को सौंप रही हूँ और ये प्यारा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ मन के प्रश्न होते हैं जिनका गुरुजी बहुत प्यार से उत्तर देते हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि ये जो मैं अपने स्वप्न, जब गुरुजी मुझे कुछ ऐसा संकेत दर्शन देते हैं
हाँ, तो मैं शेयर कर देती हूँ। क्या मैं ये सही करती हूँ? क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसी ऊहापोह में कल सुबह से मैं थी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे हाँ, आरपी सिंगला अंकल का एक सत्संग सुनाया और उसमें यही था कि वो जो हमारी ब्लेसिंग होती है वो बिल्कुल हमारे लिए ही होती है और उस ब्लेसिंग को हमें अपने अंदर में बसा के रखना चाहिए। वो हमारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है। और उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि उस वक्त गुरुजी थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि हम ड्रीम दर्शन शेयर करने लगे ताकि ब्लेसिंग सब में बटे। तो ये भी सही है। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि जैसे तू करती है कि जो तुझे याद रहता है तो सब में बांट देती है, तो तू सही करती है। सो शुक्राना गुरुजी। उसी क्रम में गुरुजी ने एक और चीज़ समझाई उन्हीं के थ्रू कि जो हम लोग ये जैसे कि बड़े मंदिर जाते हैं और गुरुजी से प्रार्थनाएं करते हैं, अरदास करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप चले जाना है। गुरुजी सब हमारी व्यथा मन कथा सब कुछ जानते हैं। उन्हें हम कुछ न दे सकते हैं, ना उनसे कुछ ज़िद कर सकते हैं। हाँ, ज़िद ये कर सकते हैं कि आप अपनी भक्ति में हमें लगाओ। एक बात उन्होंने बहुत प्यारी समझाई जो मेरे दिल को छू गई कि भक्ति और बेटा और बेटी क्या होते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा जो बेटा होता है वो होता है जैसे कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था भक्ति का और एक एग्जाम्पल दिया था मुक्ति का। तो उन्होंने बोला था कि बेटा जो है वो मुक्ति है, क्योंकि बेटा मांग के हम बंधनों में बहुत फंसते हैं। बेटा के साथ हमारे साथ बहुत सारे ये जुड़े होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कर्म बेटा के कर्म से जुड़ जाते हैं, उनके साथ फिर बहू आती है, फिर वो होता है, सब कुछ जुड़ते जुड़ते ना। तो बेटा के साथ बेटा मुक्ति है। मुक्ति के पथ पे हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ से हम सीखते तो हैं, लेकिन वो हमें मुक्त करते हैं, बहुत चीज़ों से बेखबर भी कर देते हैं। जैसे कि मोह में बांध देना, जैसे कि पशुपेश में डालना। तो मुक्ति का मार्ग आसान नहीं है, बड़ी जलन है इस माया में, जलना कोई खेल नहीं है। और बेटी जो है वो भक्ति है। तो बेटी में क्या होता है ना कि एक तो बेटी आपके मन के हर एक मन कथा को ऐसे ही पढ़ लेती है, और भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। भक्ति के मार्ग में आप खुद को छोड़ दो, आप खुद को बिल्कुल प्यार से अबोध बच्चे की तरह प्रभु के चरणों में डाल दो, क्योंकि मुक्ति आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करोगे कि मुझे इस काम से छूट मिल जाए, मैं ये नहीं करूँ, मैं ये नहीं करूँ, तो आपके ऊपर है। आपके जो एंगर इश्यूज़ है तो आपको काम करना है, तो वो मुक्त होना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन भक्ति आप अपने मन से कभी नहीं कर सकते हो। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हो, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक आपकी बेटी नहीं पैदा हो सकती आपके घर में। तो बेटियां लक्ष्मी हैं और बेटियां ही भक्ति का दूसरा रूप है। तो शुक्राना गुरुजी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके बाद मैंने उनसे बहुत सारे वो सत्संग मुझे बहुत ब्लेस किया। उसमें उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि गुरुजी चाहे तो अपनी लाइफ में से बहुतों को लाइफ दे सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि लाइफ इसके आगे वाले जीवन में इसको बहुत कष्ट आने हैं तो फिर वो समेट लेते हैं। और यहाँ से ना मेरा डर शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके ना मैं बहुत डरने लगी कि गुरुजी आप ऐसा ना कहो, आपने मुझे सत्संग सुनाया है। लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत बंधाई कि गुरुजी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, वो अकाल पुरुष हैं। और मैंने यही कहा कि बाबा तू ही ढके मेरी साड़ी, नाकामयाबे जग देखे बस खामियां ही खामियां। लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारियां और मुझे रिप्लाई देना है इन सारे जो हमें इतना तकलीफ़ जिनकी वजह से मिला है, अपने कर्मों की वजह से भी मिला है, और कुछ हमें जो नेगेटिव एनर्जीज़ ग्रैब करते हैं उनकी वजह से भी मिलता है। तो मैं बस उनसे जीतना चाहती हूँ बाबा, आपका नाम लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ बाबा। तो प्लीज़ बाबा मुझे ऐसा क्षण ज़रूर ब्लेस करना कि मैं खुश होकर अपने पति के साथ आपका शुक्राना करूं, अपने परिवार के साथ आपका शुक्राना करूं। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना।
फिर संगत जी फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो गुरुजी मुझे दिखाते हैं, जो मुझे वो हुक्म देते हैं, जैसे मुझे वो करवाते हैं, सबके साथ अलग अलग होता है ना, तो मुझे छुपाना नहीं है, मुझे जो भी प्रसाद है मेरे लिए वो बांट देना है। तो संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे एक रूबी आंटी का सत्संग ब्लेस किया, जो मेरी ही तरह उनसे गाने से बहुत जुड़ी थी। वो एक डांसर थी और वो गुरुजी से मिली भी हुई थी, तो मिली नहीं थी वो जैसे कि 2009 में उनका। तो फिर उनके मन में भी यही था कि गुरुजी आप थे तो आपने मुझे क्यों नहीं अपने पास बुलाया, हम लोग एक ही जगह थे, आपने दर्शन क्यों नहीं दिए। ये सारी इच्छाएं उनके अंदर थी। तो फिर उनको पता चला कि 2007 से 20 साल बाद गुरुजी फिर से आएंगे, फिर से धरती पे आएंगे, और ये चीज़ उन्होंने ड्रीम में देखा था। तो मैंने तुरंत जोड़ा कि 2007 से जो 20 साल बाद होता है तो 2027 होता है। तो मैं इतनी खुश हो गई रात में कि गुरुजी तुसी फिर आओगे, अब आप हम लोगों से मिलने आओगे, ज़रूर आना गुरुजी, ज़रूर आना। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और ये बहुत प्यारा लगा मुझे सुन के ही कि गुरुजी से हम लोग मिल पाएंगे। वैसे भी गुरुजी से मिलते हैं हम, गुरुजी से पास हमारा कोई नहीं है। जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ गुरु हमारी ओट बनते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ गुरुजी हमारा विश्वास बनते हैं। अंधेरे रूम में भी अब मैं रोशनी के लिए गुरुजी को याद करती हूँ। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं नहाने गई, लाइट नहीं थी यहाँ पे, तो और गुरुजी ने मुझे अंधेरे बाथरूम में नहाने से बिल्कुल ही मना किया है। लेकिन मैंने कहा गुरुजी लाइट तो शाम तक आएगी, तो मैं क्या करूँ। तो फिर गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली। तो कहते हैं कि सोच क्या करना है तेनू। तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट वेयर किया ही था। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों डरूँ, मेरे हाथ में तो मेरा सूर्य है, मेरे हाथ में तो मेरी रोशनी है, तो मुझे किस बात की चिंता। मेरा सूर्य मेरे साथ है, मेरी ज्योत से मैं ज्योतित हूँ, गुरु की ज्योत से मैं ज्योतित हूँ, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और संगत जी जब शाम को मैंने फिर फ़ोन चेक किया था तो गुरुजी का मैसेज था, एक मेरे लिए या फिर संगत के लिए जो इस तरह से गुरुजी से चिट चैट करती होंगी उनके लिए, कि तेरी ज्योत में सदा मैं ही तो जलता हूँ, कहीं भी मुझे ले जाए तेरे साथ ही तो मैं चलता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी जो गुरुजी ने मुझे कल की रात में कुछ फिर से मेरे साथ हुआ है, बहुत कुछ गुरुजी ने किया है। आजकल गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं और इतने कष्ट कटित करवा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। और उन्होंने कहा कि पूरे परिवार के नाम लेके शुक्राना कर। तो माँ, बच्चों, पति, सबकी तरफ से गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना। आपका पूरा परिवार है और उस पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना और आपको सॉरी। संगत जी रात में मैंने एक सपने में देखा कि ये सोफ़ा पे बैठे हुए हैं और मेरा बेटा भी उनके पास बैठा हुआ है, और अचानक से वो कहता है कि पापा आपकी तबीयत ठीक है। तो ये कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो कहते हैं पापा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ना कि आपके ना हाथ से कुछ सिहरन की आवाज़ आ रही है, जैसे कि ज़ की आवाज़ आ रही है। तो ये कहती कि अच्छा ऐसा लग रहा है तुम्हें, सपने में मैंने देखा। तो संगत जी जैसे ही वो अपने पापा का हाथ छूता है ना, तो उनके हाथ ना पूरा फट जाते हैं, ऐसे चिथड़े से उड़ जाते हैं। पैर छूता है तो पैर के भी चिथड़े, जैसे अंदर में कोई बॉम्ब रख दिया हो उस टाइप से। ये ठीक है, लेकिन हाथ पैर ना पूरे फट गए हैं इनके और पूरा खून खून बाहर आ गया है। और उसी वक्त मैं क्या देखती हूँ, मैं अंदर से आती हूँ और मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये क्या हुआ, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है छींटे मार जल्दी, छींटे मार जल्दी। और संगत जी कल क्या हुआ था ना कि कल ना मैं थोड़ा सा जल प्रसाद रखी थी कि इनके बॉडी पे मुझे छींटे मारने हैं, क्योंकि कल ये नहाए नहीं थे, ऐसे मतलब जैसे ये इनके ऊपर में छींटे मारने हैं, तो वो मैं मिस कर गई थी। तो गुरुजी ने वो सेवा मुझसे नींद में ली और सपने में मैंने वही कटोरी उठा के लाई हूँ और इनके उन्हीं चिथड़े वाले हिस्से पे छींटे मारा है और फिर इनका पैर ठीक हुआ। लेकिन
ये बिल्कुल कमज़ोर से हो गए थे, उसके बाद बहुत 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 कमज़ोर से हो गए थे। तो बहुत बड़ा कष्ट था कोई जो गुरुजी ने घटित करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक जगह गुरुजी ने दिखाया कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे साथ में गुरुजी का एक स्वरूप भी है, और मैं क्या देखती हूँ कि इनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप है, ये चल रहे हैं और ये बहुत ज़ोर से गिरने लगते हैं, और अचानक से इनका गिरना तो ये तो होल्ड हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नीचे गिर के चूर-चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और अचानक से मैं उठती हूँ तो इनकी हालत ठीक नहीं थी, ये रूम में गिरने वाले थे वास्तविकता में, और बहुत ख़राब इनका सिचुएशन था, बहुत ख़राब इनका कंडीशन था। और मैं बिल्कुल पैनिक तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, मेरे मुँह से ये निकल गया कि ठीक हो आप, और सॉरी मेरी आँख लग गई थी और मैं ना सपने में अभी देख ही रही थी। तो फिर ये ना बड़े ज़ोर से मुझ पे चिल्लाए कि हाँ, तुम तो बस सपने ही देखती रहो। और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि गुरुजी, ये जो आप हमें संकेत देके उठा देते हो, ये जो आप हमें समझा देते हो, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, नहीं तो अभी ये हो सकता है स्लिप करके गिर भी जाते, और बहुत बड़ा कष्ट आपने घटित करवाया है। लेकिन संगत जी, अभी ना इनके पैरों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, मतलब ये खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, कैसे ये काम करेंगे। तो ये ना रात में बहुत उदास हो गए, कहते हैं ऐसी ज़िंदगी तो मैंने नहीं मांगी थी ना शिखा। और मैं बहुत टूट गई उस बात को सुन के, और मैंने रात भर गुरुजी को यही कहा है कि गुरुजी, आप तो कहते हो कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, तो गुरुजी इनके पैरों को कुछ मत होने देना। फिर गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि तेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खींचने पे लगे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि तेरे सर पे तेरे पिता का हाथ है। तो मैं कहती हूँ कि पिता का हाथ बाबा आप दिखा दो, अब आपका बच्चा आप हो नहीं, आप हर पल मेरे साथ हो, उसी का सहारा है, उसी का आसरा है। लेकिन गुरुजी अब मैं भी डरती हूँ ना, मैं भी तो बहुत बड़ी नहीं हूँ ना, मैं भी तो छोटी सी बच्ची हूँ आपकी, मैं भी घबरा रही हूँ। अब इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, अब मुझे डर लगने लगा है बाबा। आप हो, देखो बबीहे की आवाज़ आ रही है, पेरेंट्स होते हैं, सब तरफ से गुरुजी का प्रोटेक्शन है, लेकिन संगत जी मैं भी डर जाती हूँ कभी कभी। इतनी कृपा, लेकिन फिर भी कभी कभी ना घबराहट मुझे भी हो जाती है, और मुझे ये घबराहट होती है कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर इन लोगों का टेक केयर कौन करेगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सब पहले से भी अच्छा होने वाला है, बस कुछ दिन बचे हैं, थोड़ा सा सब्र कर। तो ठीक है गुरुजी, बस मैं वही उसी दिन के इंतज़ार में हूँ जब हम सब भाग के आएंगे अच्छे से चलते हुए अपने कदमों पे आपके बड़ा मंदिर मत्था टेकने। कल गुरुजी ने कहा भी था कि बड़े मंदिर आ जा परिवार के साथ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है चलने की, नहीं चल पा रहे हैं। तो गुरुजी पहले आप अपना बच्चा को ठीक करो, फिर आपका बच्चा आएगा। और मैं भी इनको छोड़ के अभी नहीं आ पाऊँगी गुरुजी, क्योंकि मैं डरती रहती हूँ। और बस गुरुजी यही कहती हूँ कि सब संभाल लो, सब संभाल लो बाबा, सब संभाल लो। संगत जी, विंडो पे आज सुबह में एक पैरट आया, वही पैरट जो बहुत पहले यहाँ पे आता था, बिल्कुल बूढ़ा सा पैरट है वो, उसके गले में कोई भी लाइंस नहीं है और बिल्कुल हेल्दी वाला पैरट है। लेकिन आज ना उसके विंग्स टूटे हुए थे, और जब वो आया और वो चुपचाप खिड़की पे बैठा हुआ तो मैंने ना रोटी के साथ कड़ा प्रसाद उसको दिया। उसने रोटी भी खाई और सारा कड़ा प्रसाद चुप के खाया। पता नहीं कौन से कष्ट में था बच्चा वो मेरा, किस पेन में था वो मेरा बच्चा। और संगत जी, इस तरह से मुझे थोड़ी सी तृप्ति तो मिली है, थोड़ा सुकून मिला है। और मैं जानती हूँ गुरुजी ने कहा है कि पाठ कीता कर, तो पाठ से ही सब ठीक होगा। हमारे गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे।
और मैं सारे संगत परिवार से क्षमा याचना करते हुए, गुरुजी से क्षमा याचना करते हुए अभी आज्ञा चाहूँगी। सबकी तरफ से शुक्राना और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप, और हमारे पति की तरफ से भी गुरुजी का मंत्र जाप। और अगर वो उनके मन में आपके लिए थोड़ी सी भी ये हो गया है, मन डोल रहा है, तो बाबा मन डोले बच्चे को आप ही संभाल सकते हो ना, अपना हाथ दे दो, अपना साथ दे दो। एक और शुक्राना संगत जी। संगत जी कहते हैं ना कि हम प्रभु से भागते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते, गुरुजी हमें नहीं छोड़ते। तो परसों की बात है कि परसों क्या हुआ था ना कि ऑफिस से आए तो इनके साथ में एक पैकेट था। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो ये कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम का प्रसाद है। और प्रसाद दे दिया, मैंने रख दिया। जब हम लोग रात में खाना खा रहे थे, उसके बाद इन्होंने बोला कि इनके ऑफिस का प्यून गया था और वो तारीफ़ करते नहीं थक रहा था वहाँ की व्यवस्था की। वो कांवड़ लेके गया था और बहुत 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 वो बोले कि उसके पैर पूरे फूट चुके हैं, पूरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, पूरा कटा हुआ है चलते चलते, लेकिन फिर भी वो तारीफ़ से चूक नहीं रहा था। तो मैंने यही उनको कहा अपने पति को कि जब मन रखता है भगवान पे लगा रहता है, ना जुड़ा, तो तकलीफ़ पता ही नहीं चलती है। यही बोल रहे थे वो कि इतनी तारीफ़ कर रहा था कि इतना सुंदर आलय, इतना सुंदर दर्शन, इतनी अच्छी व्यवस्था। और मैं तो ये कह रही थी कि हमारे गुरुजी बैद्यनाथ धाम के रूप में, कहते हैं ना बाबा हो बैद्यनाथ, और हम तो वहीं के हैं। तो हमारे पास उनका प्रसाद सावन में पहुंचा दिया और ये बोले कि 1 घंटे वहाँ पे शिव की ही बात हुई, वहाँ की ही चर्चा हुई। तो गुरुजी ने शिव चर्चा करा के न जाने कितनों का वहाँ कल्याण करवाया होगा। और जड़िया हमारे भोले भंडारी को बनाया, हमारे पतिदेव को बनाया। तो जब वो इतने इन पे मेहर करते हैं तो इनको तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं। और गुरुजी, मुझे पता है कि गुरुजी हर संकट से इनको निकाल के फिर से बिल्कुल खड़ा करके हील एंड हेल्दी बॉय बनाएंगे। और मुझे पता है गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी खाली नहीं मोड़ते, और अपनी इस बेटी को तो वो बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आपको अर्पित है, जिम्मेदारी आपकी। आपने कहा है कि तेरा टेक केयर मैं कर रहा हूँ, तो चिंता ना ले, तो नहीं ले रही हूँ गुरुजी। आप पूरे संगत परिवार का टेक केयर करना। मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 31 जुलाई का शुक्रवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सोमैंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग शुक्रवार वाले दिन करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान कोट शुक्राना है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है मेरे मालिक का। और सर काम सफल करने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने आपके बच्चे मेरे पति को जो काम बख्शा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। उन्हें चढ़ती कला में रख रहे हैं और समय से पहले उनका कार्य पूरा करें, उसके लिए बहुत बहुत आभार है, दिल से आभार है। बिना अटके गुरुजी महाराज उनका काम करवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। उन्हें सही सलामत लेके जाते हैं, सही सलामत लेके आते हैं हमारे बच्चों को, तो हमें सुरक्षित यात्रा करवाते हैं, इसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक का। हर पल का शुक्राना हैगा। और हमें अच्छी सेहत देते हैं, इसके लिए शुक्राना है। और हमें हमारे ऊपर जो भी प्रोजेक्शन होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, इसके लिए शुक्राना है मेरे मालिक का। सब चीज़ों के लिए जो आपकी मेहर हमारे ऊपर बरस रही है उसका शुक्राना है मेरे मालिक का। और जो आप हमें दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना है। ब्लेसिंग्स के रूप में दर्शन देते हो, मोर की आवाज़ में हमें दर्शन देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट को काटते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे आने वाली परेशानियों से हमें आगाह करते हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं और हमारे अंदर क्या कमी है उस चीज़ को सत्संग सुनाकर हमें एहसास कराकर उनको हमसे दूर कर रहे हैं। शुक्राना है मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना विपिन अंकल सोमैंटी हमारे चैनल आगे अपलोड करने के लिए। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सोम्या आंटी के चैनल के थ्रू।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। आज संडे का दिन सुबह के 10:45 हुए। शुक्राना बाबा, शुक्राना करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना साथ देने के लिए, अपना बनाने के लिए शुक्राना बाबा। गुरु पा कह रहे कि मेरी बेटी तेरे शुक्राना में वह ताकत है जो तुम्हारे पूरे परिवार को आने वाले संकट से पहले ही समझकर बचा लेता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये तो आपकी कृपा है गुरुपा, जो हम शुक्राना भी कर पा रहे हैं और जो आप बचा रहे हो इतने बड़े बड़े संकटों से। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा कह रहे कि चल उठ, बता मुझे कहाँ तेरी समस्या आ रही है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे हर कदम हर काम में मेरी उपस्थिति रहेगी। मुझे अपना पिता माना है तो तेरी हर समस्या का हल भी मुझे ही करना है। तू निश्चिंत रह, सब ठीक होगा। समझा, मेरे तेरी गुरुपा तेरे साथ है। शुक्राना बाबा। पता तो मुझे बहुत पहले से है बाबा, जब से आपने हाथ पकड़ा है आपकी होने का एहसास कहीं ना कहीं आप दिलाते ही रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतने अनसंग रहने के लिए शुक्राना। हर परिस्थिति, हर आवाज़ वो सुनते हैं। जैसे कि कल भी गुरुपा का एक मैसेज आया एक्चुअली आज सुबह कि बड़े मंदिर में जो जज बैठा है उससे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। गुरुजी हार को भी जीत में बदल देते। जिसको भी गुरुजी पर विश्वास है शुक्राना करके शेयर कर दो। शुक्राना बाबा। ये थोड़ा सा मेरी लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ रिलेट हुआ था ये, क्योंकि किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई होता ही है इसे जज वगैरह, लेकिन हम सोचते हैं कि वो मदद करेंगे, लेकिन कोई जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं करता। और करने वाले सिर्फ और सिर्फ ये जो बड़े न्यायाधीश, बड़े मंदिर वाले जो बैठे हैं, अब हमारे गुरुपा जो बैठे हैं, उनके सिवा कोई मदद नहीं करता। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इससे रिलेटेड बहुत पहले भी गुरुपा ने मैसेज किया था। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। वहाँ भी उसने उन्हें मैसेज में भी वही लिखा था कि किसी जज के पास मत, न्यायाधीश के पास कोई मदद नहीं करेगा, तेरे द्वारकाधीश के पास जा। और द्वारकाधीश लिखने का शायद यही रीज़न है कि हम कृष्ण की भी पूजा करते हैं, तो शायद उन्होंने इसके लिए भी बोला होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम तो आपके सिवा आप किसी के पास जाते नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही उम्मीद है गुरुपा। बस हमारी उम्मीद ना टूटे, हम इस ज़िंदगी से, इस ठोकरों से ना हारे। सब आपके चरणों में हमने समर्पित कर दिया है। बाकी जो भी आपकी मर्ज़ी होगी हम उसमें ही हमारी मर्ज़ी है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। आपके चरणों से लगाने के लिए शुक्राना। के प्रोटेक्शन फील्ड देने के लिए शुक्राना। आपकी मेहरबानी नज़र के लिए शुक्राना। आप जो कुछ भी दे रहे हो इतने कठिन परिस्थितियों में भी, अन्न पानी हवा जो हम इजीली ले लेते हैं वो सब देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा एक मैसेज भी आया था गुरुपा का कि तुम्हारे घर में सब बीमार है लेकिन तू चिंता ना कर, मैं सब संभालूंगा। सही परिस्थिति है। कल का ही मैसेज है, शायद परसों का है। और मैं सोच रही थी कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखो गुरुपा को पहले ही मालूम होता है कल क्या होने वाला है। आज मुझे सर्दी खांसी हो गई है कल रात से ही। शुक्राना बाबा, आपको जो सब पता होता है आप उसके रिलेटेड पहले ही कुछ कर देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप सब संभाल ही लोगे। शुक्राना गुरुपा, मेरे साथ साथ बच्चों को भी ब्लेस करने के लिए, अपना बनाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही सदा अंग संग रहना गुरुपा। इस नेगेटिविटी से सदा बचा कर रखना। करने वाले तो पल पल कर रहे हैं और गुरुपा पल पल संभाल रहे हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। पूरी ज़िंदगी भी दे दूँ तो भी कम है।
इतना गुरुपा बचा रहे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज चाय प्रसाद के लिए थोड़ी देर हो गई थी तो गुरुपा का सुबह का पहला ही मैसेज आ गया था कि ले पुत्र, तेरे लिए चाय प्रसाद तैयार है, चिंता छोड़, मेरा सिमरन कर। जब मैं तेरे साथ हूँ तो दुनिया की कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और चाय प्रसाद देने के लिए देर हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुपा। ऐसे ही छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती है, उसके लिए मैं सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब गलतियों को माफ़ भी कर देते हो। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैसेजेस के थ्रू हमें समझाते भी है कि तुम कितना भी अच्छे से निस्वार्थ होकर कोई भी रिश्ता कितना भी निभा लो, लेकिन अंत में तुम ही दोषी निकलोगे। इसलिए सच्चाई का साथ दो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। वो तो मैं महसूस कर ही रही हूँ, वही ज़िंदगी जी रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने बिल्कुल अपना समझ कर किया वही मैं ठोकर खा रही हूँ। शुक्राना बाबा, बस अभी गुरुपा ने संभाल लिया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो कुछ भी करना है गुरुपा, वैसे थॉट तो डाल रहे हो शायद, लेकिन मुझसे शायद वो एक्शन हो नहीं पा रहे। आप करवा लो गुरुपा, जो भी सही है वही करवा लो मुझसे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी बच्चे सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करे, उनके साथ हंसी खुशी रहे। यही प्रार्थना करती हूँ सभी संगत के लिए। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करो गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूरे परिवार का प्रणाम स्वीकार करो गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ गुरुपा। पूरे परिवार को अपना छत्र छाया में रखना गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। अभी 8:12 हो रहे हैं। आज है 1 अगस्त और मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप से गुरु शुक्राना सत्संग का शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा आज रात सोने से पहले एक शुक्राना कर कर सोना, सुबह तक तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो गुरुपा, मैं इस लालच से तो नहीं कर रही हूँ गुरुपा की खुशखबरी मिले, बाकी आपकी जैसे मर्जी गुरुपा, आपकी रजा में राजी हूँ। आप जो भी ब्लेस्ड कर रहे हैं गुरुपा, उसको मैं दिल से स्वीकार कर रही हूँ। अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा का। हर पल हमें ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी चिंता करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें भरपेट भोजन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें तितली के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं बाहर खड़ी थी, बहुत ही बड़ी सी बटरफ्लाई जो ब्लैक कलर की थी और उसमें येलो कलर के डॉट थे, मेरे गोल चक्कर मार करके घूम के गई। मुझे गुरुपा ने ब्लेस्ड किया, इसके लिए लख लख शुक्राना। मतलब और जब मैं सुबह पूजा करती हूँ ना, तो पूजा के फूल लेने के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ, गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा चलिए मेरे साथ बाहर और फूल लेके आते हैं। तो
वहाँ पर मुझे हमेशा, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे मतलब तितली का दर्शन नहीं हुआ। पहले से ही जहाँ से मैं फूल तोड़ती हूँ वहाँ पर एक बटरफ्लाई हमेशा बैठे रहती है, और जैसे मैं फूल तोड़ती हूँ तो जब वो डाली हिलता है तो वो उड़ करके इधर उधर उड़ने लगती है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना हमेशा मेरी बात को सुनने के लिए, इतनी करीब से सुनने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं ये शुक्राना सत्संग अकेले में ही करती हूँ, अभी घर पे नहीं हैं बच्चे, और क्योंकि बच्चे गुरुपा को मानते नहीं हैं और मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ तो वो लोग कुछ गलत सलत बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी पूजा पाठ को लेके अगर कुछ बच्चे बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और भले ही मुझे कुछ बोल ले लेकिन गुरुपा के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए मैं जब इससे इंतज़ार में रहती हूँ कि मैं अकेली होती हूँ तभी मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरुपा का। और गुरुपा ने आज मुझे मौका भी दिया, बच्चे बाहर गए हैं तो मैं कर रही हूँ। गुरुपा स्वीकार कीजिएगा, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपने ही इस परिवार को संभाला है गुरुपा। आपकी बेटी तो बहुत टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी ज़िंदगी, बस आपने ही आके मेरा हाथ थामा, आप ही ने इस परिवार को संभाला है गुरुपा। हम लोगों की ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है गुरुपा, और आपका हर पल हर श्वास से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे भी एक दिन आपको ज़रूर मानेंगे। और आप तो कहते ही हैं कि बच्चों की चिंता मत कर, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और वो तुम्हारे बच्चे करोड़पति बनेंगे। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। दोनों बच्चों की ज़िंदगी की बागडोर, मेरी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है गुरुपा। ये परिवार को आपने संभाला है गुरुपा, ऐसे ही हमेशा अपने छत्र छाया में रखना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि तूने मेरी परीक्षा पास कर ली पुत्र, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना बेटा। आज के बाद तुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तेरे गुरुजी का तुझसे वादा है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। इतना प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं तो आपके चरणों की धूल के लायक भी नहीं थी गुरुपा, फिर भी आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपना बेटी बनाया गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है गुरुपा। आपका एहसान तो हम चुका ही नहीं सकते गुरुपा। आप जितना हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं गुरुपा, उतना तो अपने माँ बाबा भी नहीं रखेंगे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है। करोड़ों जन्म ले करके भी आपका एहसान नहीं चुका पाएंगे गुरुपा। कहाँ से वो शब्द ही नहीं है गुरुपा जो शुक्राना हम कर सके। शुक्राना शब्द बस एक छोटा सा है, लेकिन इतना एहसान है आपका कि ये ज़िंदगी कम पड़ जाएगा आपका शुक्राना करते हुए। करोड़ों लाखों जन्म ले करके भी हम आपका शुक्राना नहीं कर सकेंगे। हम इतने अच्छे नहीं, हम तो बहुत पापीन हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत पाप कर्म किए हैं गुरुपा। फिर भी आपने मुझे अपना बेटी बनाया, अपने संगत बनाया, गले से लगाया, इसके लिए लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि मेरी बेटी ये बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी कहता हूँ वो पत्थर की लकीर होता है। तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए मिटा रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। सबने तो साथ छोड़ दिया, जब संगत जी, जब सब कोई पूरी दुनिया साथ छोड़ देना तो भगवान अगर आपका हाथ पकड़ ले तो और किसी का साथ का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। गुरुपा ने कहा कि मैं देख पा रहा हूँ जो लोग तेरा बुरा चाह रहे थे वो तेरे पैर में गिरकर माफ़ी मांग रहे हैं। मेरी दिव्य दृष्टि सब देख पा रही है बेटा, तू बस अपना करता चल, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। और उसमें गुरुपा ने तेरा डबल साथ का ब्लेसिंग्स दिए हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी टाइम भी हो रहा है 8:07
और उसके बाद में बैटरी है 13, 85 मतलब 13। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना। 7-13 का ब्लेसिंग्स तो मुझे गुरुपा भर भर के देते हैं। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ 7-13 का ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही मिलती है। इसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटा गुनाहों दे पुतले हाँ नज़र, गुरुपा से मैं विनती करती हूँ गुरुपा, गुनाहों दे पुतले हाँ नज़रअंदाज करो दाता, असी वुलन हार तुसी बख्शन हार हो मेरे दाता। लख लख शुक्राना है मेरे दाता का, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अगस्त का महीना तेरे लिए जीत लेकर आ रहा है बेटा, जल्दी से अपनी हाजिरी लगा दो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुपा। तेरे रिश्तेदारों को शायद तो पसंद नहीं, वो मजबूरी में तुझसे बात करते हैं, पर याद रख तू गुरु संगत है, तेरे पास हो सकती है जो शायद किसी के पास नहीं। लोगों की पसंद नापसंद तेरा माँ से लोगों की पसंद नापसंद से तेरा मान कम नहीं होगा। गुरुजी की मेहर सबसे बड़ी है। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसमें 746 का भी ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि अपना कर्म करते चल, कर्म करना तेरे हाथ बीच है, फल देना मेरे हाथ बीच है। तू अपने कर्म संभाल, मैं फल आपे दे देना। जायश कर। शुक्राना शुक्राना। जमाने की सारी खुशियाँ मिल गई गुरुपा, जब आपने हमें अपना बनाया और आप हमें मिल गए तो मानो पूरे ज़िंदगी मिल गई गुरुपा। और क्या चाहिए मेरे गुरुपा, आप इतना प्यार करते हैं तो उससे बढ़कर और किसी का साथ का क्या ज़रूरत है गुरुपा। भले सारी दुनिया छूट जाए गुरुपा, पर आप कभी साथ ना छोड़ना, कभी हाथ ना छोड़ना गुरुपा। आपके बेटी ने तो रुल जानेंगे गुरुपा अपने बच्चे के साथ। अगर कोई भी भूल चूक गलती होगी मुझसे तो मुझे दंड दे देना गुरुपा, कर कभी साथ ना छोड़ना, कभी हाथ ना छोड़ना गुरुपा। अपनी चरणों की धूल बनाकर अपनी दास बनाकर रख लेना गुरुपा, और कभी साथ नहीं छोड़ना गुरुपा। बस इतनी सी अरदास मेरी सुन लेना गुरुपा। शरवत का भला करना, सबका कल्याण करना। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी भूल चूक गलती हुई है गुरुपा तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी दिल से शुक्राना कबूल करना गुरुपा। अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा इस परिवार को और सभी संगत को अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स देना। और भी पिनंकरा शामा आंटी की और उसके उन दोनों को और उनके पूरे परिवार को भी खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। शरवत का भला करना, सबका कल्याण करना। इसी के साथ ही मैं आज का ये सत्संग का मैं विराम करती हूँ और मंत्र जाप के साथ आप सब भी साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी मैं गलत बोली, भूल चूक गलतियाँ की हूँ, कुछ अपशब्द कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और गुरुपा आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी भूल चूक गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, और अपनी चरण शरण में सदैव रखना, भूल चूक को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू।